हरे कृष्ण। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। अनुवाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप ही प्राप्त होते हैं जिनसे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति से भर्त्सना करते हैं जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजय थे। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का वर्णन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन ये कह रहा है कि मेरे को युद्ध करके कोई फायदा नहीं है। मैं युद्ध करूंगा, इन लोगों का वध करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो भगवान इसके बारे में बोलते हैं कि नहीं, तुम जब अपना धर्म पालन करोगे तो तुम नरक में नहीं जाओगे, बल्कि अगर तुम धर्म पालन नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अभी जब कलयुग समाप्त होने जा रहा था, तो जब जब द्वापर समाप्त होने जा रहा था, कलयुग का बिगिनिंग हो रहा था, तो परीक्षित महाराज जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक काला रंग का आदमी वो एक गाय को मार रहा है, और वो गाय जो है सिर्फ एक टांग के ऊपर खड़ी है। तो उन्होंने वो देखते ही समझ गए कि ये जो है ये धर्म है, जो गाय है वो धर्म है, और ये जो है ये कली है। और परीक्षित महाराज उसको दंड देने के लिए रवाना हुए। वो बोले कि भाई मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने बोला, भाई मेरा दोष क्या है, मेरे अंदर कई तरीके के फायदे भी हैं। तो आप मेरे आप सक्षम है मेरी हत्या करने में, लेकिन अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं अपने बारे फायदे भी आपको बताऊं। बोले अच्छा बताओ। तो बोले, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। और स्वप्न के अंदर किया गया पाप का कोई दोष नहीं लगता, और स्वप्न के अंदर किया गया किसी पुण्य का फल मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। जैसे अगर हमने सोचा कि भाई हम जो है कल गंगा स्नान करने को जाएंगे, और किसी कारणवश हम नहीं जा सके, तो हमको उसका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने सोचा कि हम कल उठ करके उसकी हत्या कर देंगे, लेकिन अगर हम अगले दिन नहीं कर पाए तो उसका हमको दोष नहीं लगेगा। और कलयुग का सबसे बड़ा फायदा है
कि सिर्फ नाम जपने से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने सोचा, बोला हाँ ये बात तो सही है कि इसके कुछ फायदे हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं। तो बोले कि भी अगर आप मेरे मेरे को आपके राज्य में रहने के लिए जगह दो। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको 4 जगह प्रदान करता हूँ, जहां पे गोहत्या, जहां पे मांस, जहां पे मांस का जो है कसाई खाना है, वहां पे तुम रह सकते हो। जहां पे मदिरालय है, वहां पे तुम रह सकते हो। जहां पे जुआ खेला जाता है, वहां तुम रह सकते हो। और या वैश्यालय है, वहां पे तुम रह सकते हो। तो कली ने विचार करके देखा कि इस पूरे ब्रह्मांड में तो जो है परीक्षित महाराज का राज है, इसके अलावा तो और कोई जमीन है ही नहीं। और उनके राज्य के अंदर ये चारों चीज होती ही नहीं है। तो मेरे को तो वर्चुअली कहीं पे रहने की जगह ही नहीं मिली। तो सोचिए कि कलयुग कलयुग के पहले तक ये सारी चीजें जो हमारे इस्कॉन में बताई जाती है कि नो मीट ईटिंग, मतलब मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, और व्यभिचार नहीं करना। तो ये चारों चीज अगर हम नहीं करते हैं तो हम कलयुग से बचे रहते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज करें तो स्वतः ही जो है कलयुग हमारे पे हावी हो जाता है। तो कलयुग के नुकसान भी हमको उसमें हो जाते हैं। और क्षत्रियों का काम है शस्त्र का अर्जन करना। तो अभी जब वनवास के समय में अर्जुन जब वन में गया था, तो उसने कई दिव्यास्त्रों का अर्जन किया, यहाँ तक कि उसने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र भी अर्जित किया। तो क्यों? इसलिए कि भाई वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनना चाहता था, और वो क्षत्रिय का पूरा धर्म का पालन करना चाहता था। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। और वो अगर अपने धर्म से ही दूर जाएगा तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा, या उसको हायर पोजीशंस कैसे मिलेगी? ऑल्दो जो वैष्णव लोग हैं वो स्वर्ग जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया है कि स्वर्ग जो है क्षीणे पुण्यम, अब जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे वो स्वर्ग से नीचे फेंक दिए जाएंगे वापस। तो इसलिए हमको स्वर्ग जाने का तो सोचना ही नहीं चाहिए, हमको तो मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए या भगवान की भक्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो भगवान की भक्ति कैसे हो, तो उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। मतलब इस कलयुग के अंदर सिर्फ भगवान का नाम का जाप ही एक तरीका है। आगे पढ़ेंगे। यद्यपि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वो युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। इसके द्वारा उसे उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने के लिए उसके दोनों ही तरह से लाभ हैं। तो अर्जुन को युद्ध करने से, अगर वो युद्ध करके मारा जाता है तो भी फायदा है, और युद्ध करके अगर जीत जाता है तो भी फायदा है। हर तरीके से अर्जुन का फायदा है। अब पहले जो है क्षत्रिय जो है वो जो राजा हुआ करते थे वो शस्त्र धारण करते थे। अब उस शस्त्र को कंट्रोल करना कैसे चाहिए? शास्त्र द्वारा। तो उनके जो गुरु होते थे वो उनको गाइड करते थे कि क्या करो और क्या ना करो। तो बिना शास्त्र की नॉलेज के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम शास्त्रोचित कार्य करते हैं तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमको भगवान का जो ये दिया गया भगवत गीता है उसका ज्ञान समझना चाहिए, सीखना चाहिए, गुरु की शरण में जाकर के सीखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन को परफेक्ट कर सकें।
और अपने धर्म को किस तरह से निभा सकें। धन्यवाद आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए। हरे कृष्णा।